गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 सोल्व किया है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन 15 के साथ। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को, हर मेथड को नोट करते चलना है, जिससे कि आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। तो हमारा जो आज का जो सेशन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम आपको सिखाएंगे 3x3 कर्म के अवयव का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो वही हमको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में हमको दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमको करना है इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात। अब इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने से पहले हमको जो स्टेप्स, जो हमको वर्किंग रूल फॉलो करना होता है वो आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले हम दिए हुए मैट्रिक्स को एक इक्वल लिख लेते हैं। माना ए इक्वल हमारे पास है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। अब जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम चेक करते हैं अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व के लिए हमको चेक करना होता है मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 के। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स का हमारा हो जाएगा 2 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये बचेगा ये 2x2 का मैट्रिक्स। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6। इसके बाद हमारा नंबर आता है -3 का। अब प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 इंटू, अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बचेगा, ये बचेगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 3 9। इसके बाद प्लस प्लस माइनस प्लस का क्रम चलता है हमारा। इसके बाद आ गया 3 इंटू 3 के क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बचेगा केवल ये। तो इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया, -3 इंटू 2 6 हो गया। अब इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे सोल्व। मोड ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 + 6 + 3 इंटू 4 माइनस 9 माइनस का 5 बचेगा, प्लस 3 इंटू -4 -6 माइनस का 10 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा 4 + 6 10 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है, मीन्स प्लस माइनस कर लेना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम माइनस माइनस को सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 15 माइनस का 30 कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 45 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हमारा मोड ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 25 इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अतः हमारा इस दिए हुए मैट्रिक्स का ए इनवर्स संभव है। अब हम करते हैं इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात। तो ए का जो हमारा वैल्यू आया है वो आया -25, जो कि इक्वल नहीं है 0 के आता है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स संभव है। अब हमको क्या करना होता है, अब हमको जो स्टेप लेना होता है वो होता है a = i × a होता है। अब a का वैल्यू हमारे पास है, ये हमने इसको a के इक्वल माना है। ये है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। समझ आया। इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
अब जो ये ए होता है इससे हम इसकी सहायता से हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो अब हमको जो प्रोसेस करना है वो हमने आपको सिखाया था कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक रोज ऑपरेशंस और एक कॉलम्स ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे वही हमको लास्ट तक यूज करना है। तो हम इसमें अब की बार जो ऑपरेशंस लगाएंगे वो लगाएंगे हम रोज का ऑपरेशंस। देखिए कैसे। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए हमको यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो हम क्या करेंगे, अब आपको जरा ध्यान से समझना है। हम यहाँ पे करेंगे, आप देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम R3 को चेंज कर दे R3 प्लस R2 से, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। R3 को हम चेंज कर देंगे R3 प्लस R2 से, तो हमको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 2 2 माइनस 3 2 3 3। R3 में चेंज करना R3 प्लस R2, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया। समझ आया? इक्वल 1 0 0 0 1 0। चेंज करना है R3 में, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया इनटू a। इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो अब की बार हम क्या चेंज कर देंगे, अब की बार हम चेंज कर देंगे R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R1 से। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2 माइनस 3, ये तो हमारा R1 एच जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन लगाना R2 माइनस R1। अब 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। और थर्ड रोज एच डी 5 0 5 इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। 1 0 0 0 माइनस 1, माइनस का 1 आ गया हमारा, 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 1 1। समझ आया? अब आप देखिए हमारा यहाँ पे 0 बन गया है, यहाँ पे भी 0 बन गया है। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम R2 में और R3 में 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, R2 को चेंज कर देंगे R2 में 5 से भाग करके, इसी प्रकार R3 को भी चेंज कर देंगे R3 में 5 से भाग करके। तो हमको मिलेगा वो की बात, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से समझना है, 2 माइनस 3 3, फर्स्ट रोज एज इट इज ले लेनी है, 2 माइनस 3 3, डिवाइड किस में करना है, R2 में 5 से डिवाइड करना। तो हो जाएगा 0/5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद 5/5 1 आ जाएगा, 0/5 0 आ जाएगा। अब R3 में भी 5 से डिवाइड करना है, 5/5 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0/5 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5/5 1 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रोज एज इट इज ले लेनी है, 1 0 0। इसके बाद -1/5 R2 है, R2 में डिवाइड करना है 5 से, -1/5 हो जाएगा, -1/5। इसके बाद 1/5 1/5, इसके बाद 0/5 0 हो जाएगा। R3 में भी डिवाइड करना है 5 से, ये हो जाएगा 0/5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/5 और 1/5। समझ आया, इनटू a। इसके बाद अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, यहाँ पे भी हमको
1 बनाना है तो हम कैसे चेंज कर देंगे इसको? हम कर देंगे R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस R3 से। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 0 माइनस का 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 1 2 0 1 0 एच भी आ जाएगा, 0 1 0 1 0 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 माइनस का 1 अपॉन 5 माइनस का 1 अपॉन 5 हो जाएगा। 0 माइनस का 1 अपॉन 5 माइनस का 1 अपॉन 5 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रोज एज इट इज आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 0 0 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 इनटू a। अब आप देखिए हमारे यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, पर यहाँ पे भी 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो हम कैसे चेंज कर देंगे? अब की बार हम चेंज कर सकते हैं, जो ऑपरेशंस हम लगाएंगे वो लगाएंगे। सबसे पहले हम R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस 3 R2 से। ऐसा क्यों करेंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा। 3 हमको R1 को चेंज करना है, R1 प्लस 3 R2 से 1 प्लस R2 ये है, R2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होना है तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया, माइनस 3 प्लस 3 0 आ गया। अब 2 प्लस 0 इंटू 3 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 आ गया। इसके बाद सेकंड रोज एज इट इज आ जाएगी 0 1 0 1 0 1 इक्वल हो जाएगा। सेम ऑपरेशंस यहाँ पे भी यूज करना है। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस 3 अपॉन 5। क्यों? क्योंकि R2 में हमको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 5। इसको हम यहाँ पे आपको दूसरी साइड सोल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 3 अपॉन 5 इक्वल 5 माइनस 1, यहाँ पे ऐसा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 2 अपॉन 5। ये आ गया 2 अपॉन 5। किस चिन्ह का आया है? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 माइनस का 3 अपॉन 5, ये आ जाएगा 2 अपॉन 5। प्लस का आएगा तो हम यहाँ पे 2 अपॉन 5 लिख देते हैं। इसके बाद हम माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5। अब आप देखिए यहाँ पे भी 1 अपॉन 5 है, यहाँ पे भी 1 अपॉन 5 है। अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 3 का, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 प्लस 3 कितना बचेगा? ये बचेगा 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा माइनस का 1 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, तो कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन 5। इसके बाद सेकंड रोज एज इट इज आ जाएगी 1 अपॉन 5 0 0 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 5 इंटू a। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 बना हुआ है, बट हमारा यहाँ पे हमको 0 चाहिए। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे वो भी आपको समझाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको भी चेंज। R3 को चेंज करते हैं किससे? माइनस R1 से। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 0 1 0। इसके बाद R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस का 2 कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा इक्वल 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 माइनस का 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 0। अब R3 माइनस R1 0 माइनस का 2 अपॉन 5 माइनस का 2 अपॉन 5 हो गया, 1 अपॉन 5 माइनस का 1 अपॉन 5 कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 5।
1/5 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1/5 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 इंटू ए। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा कितना है 2 है, बट यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो अब की बार हम ऑपरेशन यूज कर देंगे, R1 को चेंज कर देंगे, R1 प्लस 2 R3 से, ये हमको मिल जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 0, R3 में 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 0 प्लस 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, 2 माइनस, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 0 हो गया। इसके बाद सेकंड रोज एज इट इज 0 1 0 0 0 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी सेम ऑपरेशन यूज करना है, ये हमको मिल जाएगा R1 प्लस 2R3 2/5 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5 प्लस माइनस माइनस हो गया, R3 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे 2, ये आ गया हमारा लेसन 5, 2 माइनस 4 माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2/5 हमको यहाँ पे मिल गया है, तो आ जाएगा माइनस का 2/5। इसके बाद 2/5 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जब R3 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का 2/5 0 हो जाएगा, माइनस का 1/5 प्लस माइनस का 1/5 प्लस R3 में 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 4/5 हो गया, ये कितना आ गया, लेसन लेने पर हमारा आ गया 5। इसके बाद -1 प्लस 4 कितना बचेगा, प्लस का 3/5 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/5, बाकी जो रोज है उसको एज इट इज लिख लेते हैं 1/5 0 माइनस का 2/5 माइनस का 1/5 और 2/5 इंटू ए। अब हम जो प्रोसेस करेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा फर्स्ट 2 रोज में हमारा सेम कंडीशन हमको मिल गया, बट यहाँ पे हमारा -1 है, तो हम अपनी बार करते हैं R3 में डिवाइड कर देंगे, R3 अपॉन -1 से डिवाइड करने पर हमको यहाँ पे प्लस का 1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 अपॉन -1 प्लस का 1 आ गया इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिख लेना है, फर्स्ट 2 रोज माइनस का 2/5 0 3/5, इसके बाद माइनस का 1/5 1/5 0। अब जब इसमें R3 में -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2/5 1/5 माइनस का 2/5 इंटू ए। अब आप देखें यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, मीन्स हमारा जो कंडीशन बन गया है वो I इंटू ए इक्वल ए, दैट इज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं I इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये हो गया I इक्वल्स टू ए भी हमारा ये रहा, ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, ये कंपैरिजन करने पर हमको यहाँ पे मिला, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2/5 माइनस 1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 माइनस का 2/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 15 का दिए हुए मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स। समझ आया? तो इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बस आपको जो वर्किंग रूल होता है वो आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। नंबर 16 भी 3x3 का मैट्रिक्स, सेम प्रोसेस सेम मेथड करते हैं इसको सोल्व। इसको हम एक इक्वल लिख लेते हैं, माना ए इक्वल
1 माइनस का 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0। समझ आया? अब हमारा जो सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है अस्तित्व के लिए। अस्तित्व हमको चेक करना होता है। अस्तित्व के लिए क्या होता है? वो होता है मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 15 में सोल्व किया सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 into 0 minus 0 0 माइनस माइनस 5 into 5 25 और प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस यहाँ पे पहले से दिया हो जाएगा प्लस 5 into 5 25 हो गया माइनस 3 into माइनस 3 into 0 0 माइनस और माइनस प्लस हो गया 5 into 2 10 हो गया प्लस माइनस का 2 into माइनस 3 into 5 माइनस का 15 माइनस 0 कैसे 2 into 0 0 हो गया। ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 1 into 25 25 हो गया माइनस 10 into 30 30 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया। अब माइनस 15 into माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 2 into 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 25 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अतः इस दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स संभव है। इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वर्किंग रूल का वो होता है a इक्वल्स टू i into a हमको करना होता है। अब a का जो हमको मैट्रिक्स वैल्यू दिया गया वो है ये 1 माइनस का 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस का 5 0 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into a। अब हमने आपको बताया था कि या तो आप पंक्तियों को ऑपरेशंस लगाइए या फिर आप कॉलम्स को ऑपरेशंस लगाइए। हम किसी भी एक ऑपरेशंस का यूज करते हैं तो हम इसमें अप्लाई करेंगे रोज ऑपरेशंस। यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 3 बट यहाँ पे है 0। तो हमको इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जो हमारा यहाँ पे है वो सेम मैट्रिक्स हमको यहाँ पे बनाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हम इसको चेंज करेंगे किससे? चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम R3 के लिए ऑपरेशंस लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R3 को हम चेंज करते हैं किससे? R3 माइनस 2 R1 से। क्यों? देखिए आप 1 3 माइनस का 2 ऐसे आ जाएगा माइनस का 3 0 माइनस 5। अब R3 माइनस 2 R1 2 माइनस 1 into 2 R1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 into 2 2 हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 माइनस 2 ये 6 हो गया। 5 माइनस का 6 कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। 0 माइनस 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 प्लस हो गया 2 into 2 4 हो गया। तो 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। समझ आया? इसी प्रकार से सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज होगा। फर्स्ट रोज को एज इट इज लिख देंगे, सेकंड रोज को भी एज इट इज लिख देंगे। ऑपरेशंस लगाएंगे थर्ड रोज में। ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 माइनस का 2 आ जाएगा। 0 माइनस 2 into 0 0 हो गया। 1 माइनस 2 into 0 0 हो गया। 1 माइनस 0 1 बचा इनटू a। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे तो हमारा 0 बन गया। हमको यहाँ पे भी क्या चाहिए? यहाँ पे हमको 0 चाहिए। अब की बार हम क्या करते हैं? अब की बार हम ऑपरेशंस यूज करते हैं फर्स्ट रोज के लिए। देखिए आप R1 को हम चेंज कर देंगे। अब R1 माइनस 3 R3 से R1 प्लस 3 R3 से। तो
ध्यान से देखना है। 1 3 माइनस का 2, R1 में हमको चेंज करना है तो हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे जब 0 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 प्लस माइनस माइनस हो गया 3 माइनस, R3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 3 0 आ गया, माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 4 12 हो गया, तो माइनस 2 प्लस 12 कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 10। अब की बात हमारा जो बाकी 2 रोज है इनको एज इट इज लिख लेना है। माइनस का 3 0, माइनस का 5 0 माइनस 1 4 इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज होना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी R3 है, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 1 माइनस का 6 ये बचेगा, माइनस का 5 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। बाकी को ऐसे लिख लेना है। थर्ड रोज है माइनस 2 0 1 इंटू a। अब जो ऑपरेशंस लगाएंगे वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए आप यहाँ पे भी हमारा 0 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 होगा, बट हमको यहाँ पे कितना चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए 1। अब आप देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम इस R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके R1 के साथ ऐड करते तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको सो अप्लाई इस ऑपरेशंस को, ये हो जाएगा R2 को हम चेंज कर देंगे 2R2 प्लस R1 से, ये ऑपरेशंस अप्लाई करने पर हमको मिलेगा 1 0 10 एज इट लिखना है 1 0 10। इसके बाद 2R2 माइनस का 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस का 6 प्लस 1 कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 5। इसके बाद 0 प्लस 0 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे तो भी 0 मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 0। इसके बाद हमारा माइनस का 5 इंटू 2 10 हो गया, माइनस का 10 प्लस का 10 0 आ गया। इसके बाद हमको 0 माइनस 1 4 ऐसे लिख लेना है, 0 माइनस 1 4 इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज होना है। माइनस 5 0 3 इसको ऐसे लिखना है, माइनस 5 0 3 ऑपरेशंस R2 में लगाना है, 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 इंटू 2 0 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 0 माइनस 5 कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 5। इसके बाद 2 माइनस 2 प्लस 0 कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद 0 इंटू 2 0 हो गया, 0 प्लस 3 3 हो गया। अब R3 जो है हमारा माइनस का 2 0 1 इस लेना है, इसका लिख लेना है इंटू a। इसके बाद हम क्या ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, अब आपको जरा यहाँ पे ध्यान से समझना है। हमारा जो ये है R2 और R3, आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का 5 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है। अब हमको क्या कर लेना है, अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर ले तो क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R2 को हम चेंज करेंगे, R2 और R3 को आपस में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा इंटरचेंज। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास 1 फर्स्ट रोज ऐसे लिख लेना है 0 10। इसके बाद R2 और R3 को इंटरचेंज करने पर मिलेगा 0 माइनस 1 4 माइनस 5 0 0। समझ आया? इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड यूज होगा, माइनस 5 0 3 फर्स्ट रोज ऐसे लिख ले। इसके बाद माइनस का 2 0 1 माइनस का 5 2 3 इंटू
अब आप देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगर हम इस R1 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारा यहाँ पे 0 बच जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, R3 में हम ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे R3 प्लस 5R1 कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1 0 10, इसका लेना है 0 -1 4, ये हो जाएगा हमारा -5 + 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0 + 5 इंटू R1 मीन्स 50 इक्वल सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में यूज -5 0 3, ये तो ऐसे आ जाएगा -2 0 1। अब आप देखिए -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 इंटू 5 15 हो गया, माइनस का 25 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। इसके बाद 2 + 5 इंटू 0 0 हो गया, 2 + 0 2 बचा, 3 + 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 + 3 18 हो गया इंटू 1। अब आप देखिए हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 50। अगर हम क्या करते, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, R3 को चेंज कर दे किससे, R3/50 से, मीन्स R3 में अगर हम 50 का डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 1 0 10 0 -1 4। अब आपने करना है यहाँ पे 0.50 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में माइनस का 5 माइनस का 2 0 0 3 1, ये दोनों रोज का हमने एलिमेंट सेम लिख लिया है। अब -30/50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3/5, 2/50 कितना आ जाएगा 1/25, 18/50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/25 इंटू a। अब आप देखिए हमारा यहाँ पे भी 1 बन गया है, तो हम क्या ऑपरेशन यूज कर देंगे, हम कर देंगे, आप यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें 4 से R3 में 4 से मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, तो ऑपरेशन हो जाएगा R3 R2 को चेंज कर देंगे R2 - 4 R3 से, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रोज ऐसे आ जाएगी 1 0 10, इसके बाद 0 -4 इंटू 0 0 है, 0 -0 0 आ गया, -1 माइनस का 0 0 आ, माइनस का 1 आ गया, 4 - 4 क्योंकि R3 में हमको 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 4 - 4 0 0 0 1 इक्वल्स टू सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज करना है। फर्स्ट रोज एज लिख दिया है, R2 - 4 R3 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया, मीन्स 12 हो गया, माइनस का 2 प्लस 12/5 कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में यूज सोल्व करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 4 पे 12/5, इसके अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 12 इक्वल्स टू 2/5 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/5, इसके बाद 0 -4 R3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/25। अब 1 माइनस 9 चौक 36 हो गया, 1 माइनस का 36/25, एलसीएम हो जाएगा कितना 25 माइनस 36 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 11/25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11/25, समझ आया। और जो थर्ड रोज है उसको एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का 3/5 1/25 9/25 इनटू a। अब आपको देखना है ढंग से, अगर हम यहाँ पे R2 में
-1 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। और R3 में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दे और चेंज कर ले इसको किसमें, R1 को हम चेंज कर दे R1 माइनस 10 R3 से, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको अप्लाई। तो हम सबसे पहले कर देंगे R2 को हम चेंज कर देंगे R2 में -1 से डिवाइड करके, और दूसरा ऑपरेशन से जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस 10 R3 से। तो इस ऑपरेशन को हम यहाँ पे आपको यूज करके दिखाते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R3 में 10 का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 0 1 आ गया, इसके बाद 0 माइनस 0 0 आ गया, इसके बाद 10 माइनस का 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद R2 में हमको माइनस से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 0 अपॉन माइनस का 1 0 आएगा। इसके बाद -1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा। 0 अपॉन -1 0 हो जाएगा। अब R3 एज इज लिख लेना है, 0 0 1 इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस 10 R3 -5 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -5 प्लस 30 अपॉन 5। अब आप देखिए ये हो जाएगा कैसे, -5 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 इंटू 3 कितना हो गया, +30/5 हो गया। अब 5 छिक्के कितना होता है, 30 होता है। -5 + 6 = +1 आ गया। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, +1 लिख देंगे। इसके बाद 0 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 इंटू 10/25 कितना हो जाएगा, दैट इज 10/25, 5 to the 10 और 5 5 the 25, ये आ जाएगा 2/5। इसके बाद 3 माइनस 9/25 इंटू 10, ये हो जाएगा 3 माइनस 90/25। अब इसको कर लेना है सोल्व, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा 25, 25 के 75, 75 माइनस 90 कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 15/25, ये हो जाएगा 5 के 15 और 5 में 25 माइनस का 3/5, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/5। अब और जो हमारा R2 है उसमें हमको डिवाइड करना है -1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4/25, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 11/25। इसके बाद जो थर्ड रोज है उसको ऐसे लिखना है, माइनस का 3/5, इसके बाद 1/25, इसके बाद 9/25 इंटू ए। तो हमको A इनवर्स मिल जाएगा, A इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5, 2/5, 4/25, 1/25 माइनस का 3/5, 11/25, 9/25। समझ आया? तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 16 में दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स, जो कि हमको कंपेयर किससे की है, हमने कंपेयर की है हमने A इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू A से। समझ आया? तो ये जो बेसिक स्टेप्स है ये आपको अच्छे से क्लियर करने होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 16 का इनवर्स मैट्रिसेस।
अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया है, सेम प्रोसेस सेम मेथड। तो हम इसको लिखते हैं a के इक्वल, माना a इक्वल हमको दिया गया है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अस्तित्व के लिए हम चेक करते हैं मोड ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 × 1 × 3 3 - 1 × 0 0 हो जाएगा -0 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 × 3 15 - 0 × 0 0 प्लस -1 इंटू ये कैंसिल 5 × 1 5 - 0 × 1 0 ये आ जाएगा 2 × 3 6 -0 इंटू 0 की कितने भी ब्रैकेट में गुणा कर लो, कितने भी बड़े ब्रैकेट्स में गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो गया 1 × 5 5 हो गया 6 - 5 = 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स संभव है। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है a = I × a। दिस इंप्लाइज दैट a का हमारा जो वैल्यू है वो है ये 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू। इसके बाद अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे 2 है, तो हमारा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा R1 को चेंज कर देंगे 3 R1 - R2 से। दिस इंप्लाइज दैट ये हमको मिल जाएगा 3 × 2 R1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें से सेकंड रोज को घटाना है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 - 1 माइनस का 1 आ जाएगा -3 × -3 - 0 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स टू सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड भी यूज करना है। ये हो जाएगा 3 - 0 3 0 - 1 माइनस का 1 आ जाएगा 0 - 0 0 हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 इनटू a। इसके बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको 0 चाहिए बट यहाँ पे 5, तो ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, ऑपरेशंस यूज हो जाएगा R2 को चेंज कर देंगे R2 - 5 R1 से। ये हमको मिल जाएगा 1 - 1 माइनस का 3 फर्स्ट रोज एज इट इज आ जाएगा 5 - 5 कैसे 5 × 1 5 हो गया। अब 5 - 5 कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 × 1 5 हो गया 1 + 5 6 हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 0 - 3 × 5 15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। थर्ड रोज एज इट इज 0 1 3 इक्वल्स टू फर्स्ट रोज एज इट इज 3 - 1 0। इसके बाद 0 R2 - R1 R2 - 5 R1 करना है 0 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 0 - 5 × 3 15 ये आ जाएगा माइनस का 15। इसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस 5 × 1 5 हो गया 1 + 5 6 आ गया 0 - 0 0 हो जाएगा। अब थर्ड रोज एज इट इज 0 0 1 × a। अब आपको ध्यान से समझना है। अब आप देखिए हमारा R3 में है, यहाँ पे प्लस का 3 R1 में है माइनस का 3। अगर हम R1 + R3 कर दे तो हमको यहाँ पे दोनों जगह 0 मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इस ऑपरेशन को यूज। R1 को चेंज कर देंगे R1 + R3 से। दिस इंप्लाइज दैट ये हमको मिल जाएगा 1 + 0 1 हो जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा -3 + 3 0 हो जाएगा। इसके बाद दोनों रोज को एस्टिक लिख लेना है 0 6 15 0 1 3 इक्वल्स टू सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड भी 3 + 0 3 हो जाएगा -1 + 0 -1 हो जाएगा 0 + 1
1 हो जाएगा, दोनों रोज को एज इट इज लिख लेना है, -15 6 0 0 0 1 इंटू ए। इसके बाद अब आप पूरा ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ पे क्या है 1 है। अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए R2 को हम चेंज कर देंगे R2 के साथ इंटरचेंज, तो R2 इंटरचेंज हो जाएगा R3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 1 0 0, ये यहाँ पे चले जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 3 0 6 15 इक्वल्स टू 3 -1 1 0 0 1 माइनस का 15 6 0 इंटू ए। अब क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पे हमको 1 चाहिए था, हमको 1 मिल गया, बट यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे R3 को चेंज कर देंगे, R3 -6 R2 से हमको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 1 0 0 फर्स्ट रोज एज इट इज, सेकंड रोज भी एज इट इज। अब R3 -6 R2 0 -6 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 -0 0 हो जाएगा, 6 -6 1 इंटू 6 6 हो गया, 0 -6 0 हो गया, 15 -3 इंटू 6 18 हो गया, 15 -18 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, समझ आया, करेक्ट। अब इस साइड में भी हमको ये ऑपरेशन यूज करना है, 0 0 1। इसके बाद अब आप देखिए R3 -6 R2 -15 -6 इंटू 0 0 हो गया, -15 माइनस का 0 कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। इसके बाद 6 माइनस 0 इंटू 6 कितना बचेगा, 0 6 -6 6 आ जाएगा, 0 -6 ये आ जाएगा माइनस का 6 इंटू ए। अब आप देखिए हमारा यहाँ पे भी 1 बन गया, यहाँ पे भी 1 बन गया, बट यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, अब की बार हम चेंज कर देंगे, R2 को चेंज कर देंगे, R2 प्लस R3 से हमको मिल जाएगा 1 0 0, R2 में चेंज करना है, R2 प्लस R3 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 3 -3 0 हो गया, 0 0 -3 इक्वल्स टू 3 -1 1, सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज होगा। अब 0 माइनस का 15 हो गया, 0 प्लस 6 6 हो गया, 1 प्लस माइनस माइनस 1 -6 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 15 6 माइनस का 6 इंटू ए। अब आप देखिए अगर हम R3 में -3 से डिवाइड कर दे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, तो हम चेंज कर देंगे, R3 को चेंज कर देंगे, R3 अपॉन माइनस के 3 से, मीन्स R3 में हम -3 का डिवीजन कर देंगे, तो इसको हम इस साइड यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0, R3 में डिवीजन -3 का 0 अपॉन -3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 अपॉन -3 0 आ जाएगा, -3 अपॉन माइनस का 3 1 बचेगा, इक्वल हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड भी सेम ऑपरेशन यूज करना है। फर्स्ट दोनों रोज एज इट इज लिख देंगे, -1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 ये हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन माइनस का 3 कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, 6 अपॉन माइनस का 3 माइनस का 2 बचेगा, -6 अपॉन माइनस का 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा इंटू ए। ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स हमको मिल गया है 3 माइनस का 15 5 -1 6 -2 1 -5 2। ये आ गया हमारा ए इनवर्स का मैट्रिक्स वैल्यू, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो हमारा आई इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स इनटू ए, तो ए इनवर्स आ गया हमारा ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मींस क्वेश्चन नंबर 17 भी 3x3 का जो हमारे पास मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया गया है आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे केवल यदि कब होंगे। ए ऑप्शन हमको दिया गया है ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, बी ऑप्शन है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स 0 हो, सी ऑप्शन है ए बी इक्वल्स टू 0 हो, बी ए इक्वल्स टू आई हो, डी ऑप्शन है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। तो हमको यहाँ पे ये कंडीशंस दी गई है। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जब ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस का इनवर्स मैट्रिक्स निकालता है तो हमने वहां पे एक मेथड यूज किया है। क्या यूज किया है? a इक्वल्स टू i इनटू ये, यही तो हम यूज करने आए हैं। अब आप देखिए जब हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू i होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब आप जरा ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे इसने कहा है आव्यूह a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह है। जब a का जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो b है, तो जब इन दोनों को लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? i के। कहने का मतलब है a का व्युत्क्रम आव्यूह b है तो ए बी इक्वल्स टू आई हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लीजिए। अब ए बी को एक दूसरे का व्युत्क्रम आव्यूह बताया है। अब की बात b का जो इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा वो a हो जाएगा। तो ये जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बी ए इक्वल्स टू आई, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। समझ आया? अब आपको ये चेक करना है कि ये जो हमारा आया है समीकरण 1 और समीकरण 2 से वो हमारा किस ऑप्शंस में है। हमने चेक किया ए बी इक्वल्स टू बी ए, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग आंसर है। बी जो ऑप्शन है उसमें हमने चेक किया ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0 है। अब 0 तो हमारा नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन से ए बी इक्वल्स टू 0, ये तो हमारा यहीं पे गलत हो गया। डी ऑप्शंस में हम पहुंचे तो हमने चेक किया ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, दैट इज हमारा डी ऑप्शंस। और हमने जो सोल्व किया है समीकरण 1 और समीकरण 2 से वो हमारा सेम है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज कहने का मतलब है अगर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह तभी होंगे जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होगा, जो कि हमने यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.4 के कंप्लीटली क्वेश्चंस जो हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आज का जो हमारा जो सेशन है, जो हमारा एक्सरसाइज 3 पॉइंट का सेशंस है, अगर आपको वे अच्छे लगे हो और आपको पसंद आए हो, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर सके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। तो प्यारे बच्चों आज के सेशंस में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उन सेशंस को देख पाए, समझ पाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।